नमस्ते, सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूडेमी और यूट्यूब पर आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे वीडियो अपने सर्कल में शेयर करते रहें। और अगर आप यूडेमी पर हमारे कोर्स देख रहे हैं, तो सीखें, अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दें और अपनी कीमती रेटिंग भी दें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और नया कंटेंट बनाने में मदद मिलती है, साथ ही इससे सुधार भी होता है। किस तरह का कंटेंट सदस्यों को पसंद आ रहा है, उसे कैसे बनाया जाए और कंटेंट को कैसे बेहतर किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में हुई एक प्रोडक्शन समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने बिज़नेस पर बहुत बड़ा असर डाला। मुझे उम्मीद है कि इस समस्या और उससे जुड़े एक्शन या कारण, उस समस्या के कारण के बारे में जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। तो मैं आपको पूरा संदर्भ बताऊँगा ताकि आप समझ सकें कि चीज़ें कैसे होती हैं और सब कुछ कैसे जुड़ा है। तो उदाहरण के लिए एक फ़ाइल पाथ होता है, ठीक है? आप सभी मेरे काम अगर आप ईसीसी पर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो फ़ाइल पाथ एस/4HANA में भी होता है। साथ ही कई बार ऐसा होता है जब आप वह फ़ाइल पाथ इस्तेमाल करते हैं जो आप A11 ट्रांज़ैक्शन कोड में देखते हैं, तो फ़ाइल पाथ आप A11 ट्रांज़ैक्शन कोड में देख सकते हैं। और जब भी आप डेटा भेजते हैं, ख़ासकर जब आप एफ़टीपी के साथ काम कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि जब आप आईडॉक के लिए भी काम कर रहे होते हैं और साथ ही रिपॉज़िटरी में डेटा भी स्टोर किया जाएगा। कई मामलों में A11 में भी ऐसा होता है और वहाँ से मिडलवेयर सिस्टम डेटा लेगा और डेस्टिनेशन सिस्टम को भेज देगा। जब आप इंटरफ़ेसेस पे काम कर रहे होते हैं, तो ये फ़ाइल पाथ डेटा को उस एप्लीकेशन फ़ाइल में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आप एप्लीकेशन सर्वर को कलेक्ट कर सकते हैं, उस सर्वर में फ़ाइल मौजूद होगी और क्या हुआ, वहाँ कुछ फ़ाइल में सुधार या फ़ाइल से संबंधित कुछ बदलावों जैसी समस्याएँ थीं। आउटबाउंड इंटरफ़ेस में कुछ ख़ास तरह के बदलावों के हिस्से के रूप में पाठ बदले जा रहे थे। लेकिन बेसिस टीम ने जब उस तरह का फ़ाइल पाथ बनाया, तो उन्होंने फ़ाइल में एक छोटी-सी गलती कर दी, पाथ की, ठीक है? गणेश जिस पाठ वगैरह की बात कर रहे हैं, आप एसएपी सिस्टम में A11 पे जा सकते हैं, ठीक है? A11 एसएपी सिस्टम में, वहाँ आप देख सकते हैं कि अलग-अलग तरह के फ़ाइल पाथ्स हैं, है ना? यूएसआर, एसएपी, A4H, S4S इस तरह के। उस फ़ाइल पाथ को बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने एक छोटी-सी और अनजाने में हुई गलती कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने पाथ को थोड़ा अलग तरीके से बना दिया था या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वे जानबूझकर या अनजाने में पाठ को थोड़ा भिन्न रूप में बना देते हैं, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। उन्हें D15 वर्क के साथ भेजना था, लेकिन उन्होंने D15 XC/वर्क पर भेज दिया। आइए एक उदाहरण लेते हैं, जिसे हम फ़ाइल पथ के कारण स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लेते हैं, कॉट्रल सी और ठीक है, तो ये वास्तव में फ़ाइल का पूरा पथ है। उन्हें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वास्तव में क्या किया था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें इसका उत्तर खोजना होगा। तो गलती से उन्होंने बनाया काम। हाँ, मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसे ही लीजिए, लेकिन मामले अलग-अलग हो सकते हैं। जो हुआ वह लाइव हो गया और चलिए आज की तारीख 29 अक्टूबर का उदाहरण लेते हैं, तो ये 22 अक्टूबर को किया गया था और वह लाइव हो गया और फ़ाइल पथ को मेंटेन किया गया था और एप्लीकेशन सर्वर की डिटेल्स में वह फ़ाइल थी, ठीक है? जहाँ हम ये फ़ाइल डिटेल्स बनाते हैं और सब कुछ ठीक है, ट्रांज़ैक्शन कोड जिसे हम फ़ाइल में देखते हैं, उस फ़ाइल के संबंध में लॉजिकल फ़ाइल बनाई गई थी, पथ को बेसिस टीम द्वारा मेंटेन किया गया था और आपने उस संबंधित पथ को असाइन किया। ठीक है? आप देख सकते हैं कि लॉजिकल फ़ाइल डेफ़िनिशन क्या है और पथ को मेंटेन करना होता है जहाँ आप ये लॉजिकल फ़ाइल पथ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किया गया था और आप इस फ़ाइल ट्रांज़ैक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है? तो हम कौन-कौन सी डिटेल्स मेंटेन करते हैं और सब कुछ। तो ये सब किया गया था, लेकिन फ़ाइल को गलत तरीके से मेंटेन किया गया जिसे किसी ने पहचाना नहीं और 23 तारीख से जो भी परचेज़ ऑर्डर एसएपी में बनाए गए वे सब इस फ़ाइल में जा रहे हैं। और मिडलवेयर सिस्टम इस फ़ाइल को पढ़ रहा है, लेकिन उन्हें कोई फ़ाइल नहीं मिल रही है, इसीलिए वे वेंडर को कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए और कुछ इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन हुई कि यूज़र्स वेंडर से संपर्क कर रहे हैं कि हमने 5 दिन पहले पीओ भेजा था और ये अर्जेंट बेसिस पर था और डिलीवरी डेट 4 नवंबर थी, लेकिन क्या आप इसे थोड़ा जल्दी भेज सकते हैं? फिर उन्होंने बताया कि हमें पिछले 1 हफ़्ते में आपकी तरफ से कोई भी परचेज़ ऑर्डर नहीं मिला है। फिर उन्होंने यह चिंता आईटी सपोर्ट टीम के पास उठाई और फिर आईटी टीम ने जांच की, वे विश्लेषण कर रहे थे। पीओएस बनाए गए हैं, ट्रांसमिटेड आउटपुट टाइप ग्रीन है, सब कुछ ठीक था।
बाद में जब उन्होंने समस्या की गहराई में जाकर देखा तो पाया कि सारी फाइलें इस फाइल पाथ पर जा रही हैं, लेकिन मिडलवेयर सिस्टम इस फाइल पाथ को पढ़ रहा है जहां उन्हें कोई भी फाइल नहीं मिल रही है। और तुरंत ही इसे ठीक कर दिया गया, लेकिन पिछले 5 या 8 दिनों की देरी ने उत्पादन को प्रभावित किया, क्योंकि आप 5 नवंबर के लिए सामग्री खरीद रहे हैं। 10 दिन पहले आपने 25 अक्टूबर को भेजा था, लेकिन अब तक पीओआई वेंडर के पास नहीं गया। तो 29 अक्टूबर को 5 दिन या 8 दिन की देरी हो गई। आप वेंडर से पूछ रहे हैं। तो वह कह रहा है कि मैं आपको उत्पाद केवल 12 नवंबर या 10 नवंबर को ही भेज सकता हूं, जैसा कि हमारी 10 दिनों की डिलीवरी समय की प्रतिबद्धता है। तो इस तरह की चीज़ों ने उत्पादन को प्रभावित किया है, क्योंकि सामग्री की कमी हो गई, कुछ सामग्री समय पर आ रही है, कुछ सामग्री को थोड़ा और समय लग रहा है। अचानक वे किसी और वेंडर को ढूँढकर सामग्री नहीं मँगा सकते। तो एक गलती या एक सत्यापन छूटने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो कृपया ऐसे मामलों में काम करते समय सावधानी बरतें। अगर आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े, तो कृपया ध्यान रखें। फ़ाइल पाथ सही से बना है या नहीं, एक बार लाइव हो जाने के बाद ये सत्यापित करें कि नवीनतम दस्तावेज़ सही तरीके से पहुँच गए हैं या नहीं। और आप उस मिडलवेयर सिस्टम से भी जाँच सकते हैं, या आप A11 पे जाकर देख सकते हैं कि कोई नई फाइलें आ रही हैं या नहीं। तो इस तरह का सत्यापन प्रोडक्शन में भी ये सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने एक सपोर्ट इश्यू के बारे में सीखा, ये फाइल पाथ से जुड़ी समस्या कैसे होती है, इसे कैसे ठीक किया जाए और बाद में इसका क्या असर होता है। रूट कॉज़ एनालिसिस किसने किया, किसने फाइल पाथ दिया, किसने गलत बनाया, किसने किया, किसने सत्यापन नहीं किया। यहाँ तक कि जब हम लाइव हो गए थे तब भी, और कम से कम 1 दिन के लिए आपने इसका सत्यापन किया होता। आज कितने पीओएस बनाए गए हैं? कम से कम पीओएस से पीओएस मिलान, रिकॉन्सिलिएशन बहुत अच्छा है। आज हमने 20 पीओएस बनाए हैं और A11 में भी 20 पीओएस हैं। ये बहुत अच्छा टेस्टिंग है, आप कह सकते हैं, जैसे आदर्श टेस्टिंग। मुझे ये सत्यापित करने दें कि आज है या नहीं। मैं देख सकता हूँ कि कुछ पीओ हैं। तो जो फ़ाइल एसएपी भेज रहा है वह सही तरीके से भेज रहा है। ये टेस्टिंग का दूसरा स्तर है, ये फ़ाइल पाथ है। समस्याओं की पहचान दूसरे स्तर पर की जा सकती है। पहला स्तर सटीक है कि हम आज पिछले 1 घंटे में 20 पीओ बनाए गए, और आज नहीं, आप पिछले 1 घंटे को सत्यापित कर सकते हैं। आपने 120 पीवीओ बनाए हैं। 20 फाइलें जो आप फ़ाइल पथ में देख सकते हैं, या तो मुख्य फ़ोल्डर में आपको नहीं मिल सकती है, या यहाँ तक कि इतिहास फ़ोल्डर में भी मिल सकती है। इसलिए इस क्या आपको परीक्षण करने और सत्यापन करने का तरीका पता है? और यदि आपको यह समर्थन मुद्दा पसंद आया, तो कृपया मुझे यूट्यूब या यूडेमी पर अपनी बहुमूल्य टिप्पणी के साथ पुरस्कृत करें। एक बार फिर धन्यवाद। एक अन्य समर्थन मुद्दे के साथ आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।